नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे केस बताऊंगी, कुछ ऐसे सेक्शन में फाइल हुए केस में बताऊंगी जिन्हें आप 1 या 2 डेट में ही खत्म करा सकते। सभी केस पर ये नियम लागू नहीं होता है, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिनके जो मामले हैं वो सुलह समझौता योग्य होते हैं और उन्हें आप कोर्ट से ही खत्म करा सकते हैं। होता है लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा या झूठा फंसा देते हैं, झूठा केस कर देते हैं, कोई विवाद होता है, बदला लेने की भावना से एक दूसरे के साथ झूठे मामले दर्ज करा देते हैं फंसाने के लिए। उनको लगता है कि मैं इसे सबक सिखाऊंगा। कोई चोरी का मामला दर्ज करा देता है, कोई परेशान करने का, कोई लड़की छेड़ने का। इस तरह के बहुत सारे मामले हमारे समाज में होते हैं जहां लोग बदले की भावना से परेशान करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए या डिफेम करने के लिए कि इनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है, इन पर बहुत सारे केसेस लगा देते हैं। तो इस तरह के मामले दर्ज करा देते हैं, किसी के बहकावे में आकर या उकसाने पर कर देते हैं, या फिर उनके बीच में कोई मतभेद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस वजह से सबक सिखाने के लिए कर देते हैं। लेकिन कोर्ट में और पुलिस में मामला पहुंचने के बाद कुछ महीनों बाद ही उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि कंप्लेंट कराना जितना आसान है या किसी पर आरोप लगाकर मामला दर्ज करा देना, फिर उसके लिए सबूत इकट्ठा करना, कोर्ट में प्रेजेंट करना और फिर फाइट करना केस को, ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। आज के टाइम में सब इतना बिजी हैं, किसी के पास वक्त नहीं है जो इन फालतू की चीजों में अपना समय और पैसा और एफर्ट खराब करे। अगर इन्हीं सब वजहों से कोई केस कर देता है और कुछ समय बाद उसको लगता है कि यार, लेकिन वो मामले इतने जल्दी खत्म थोड़े ना होते हैं, सालों साल चलते हैं। आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है एडवोकेट की, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, डिमांड पर सबूत और गवाह देने होते हैं कोर्ट में। तो ये सब प्रक्रिया जो है ये लोगों को बहुत उलझा देती है, उकसा देती है, परेशान कर देती है। और फिर लोग सोचते हैं यार मैं तो बुरा फंस गया, अब इससे मैं कैसे निकलूं। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है। आप जो भी सेक्शन इस वीडियो में बताए गए हैं उनके अंतर्गत अगर आपके ऊपर मामला चल रहा है तो आप उसे सिर्फ एक एप्लीकेशन लगाकर खत्म करा सकते हैं और आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी सिर्फ एक एप्लीकेशन देने से। अगर आपने किसी पर चोरी का मामला दर्ज करा दिया है, जो आईपीसी में 379 था, अब इसे 303 में दर्ज किया जाएगा नए कानून के हिसाब से। चोरी का मामला दर्ज करा दिया है और कुछ समय बाद आप परेशान हो गए हैं, मामले को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ना तो आप इतनी भागदौड़ कर सकते हैं, ना वकील का खर्चा पे कर सकते हैं, और लगता है कि यार क्यों अननेसेसरी की टेंशन बढ़ाई अपनी, इसे क्लोज ही करते हैं, तो आप इसे खत्म करा सकते। किसी के धर्म को लेकर आपने गलत टिप्पणी कर दी है, पहले 298A में मामला दर्ज होता था, अब 302 में दर्ज होगा। कुछ लोगों के बीच में बैठे हैं और बातचीत करते करते किसी दूसरे धर्म को लेकर आपने कोई गलत टिप्पणी कर दी और इसके चलते उस व्यक्ति ने आपके ऊपर मामला दर्ज करा दिया है, तो आप इसे भी एप्लीकेशन लगाकर खत्म करा सकते हैं। धोखा देने पर 417 लगता था, जिसे अब 316 में दर्ज किया जाएगा नए कानून के हिसाब से। इस मामले को भी आप एप्लीकेशन लगाकर खत्म करा सकते हैं अगर आप आगे लड़ना नहीं चाहते, केस कंटिन्यू नहीं करना चाहते। किसी ने आपके ऊपर बेईमानी करने का 420 का मामला दर्ज करा दिया है, जिसे अब नए कानून के हिसाब से 318 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता में 420 318 के अंतर्गत दर्ज होगा। धोखा देना, छल करना, बेईमानी करना, इस सब के लिए ये मामला दर्ज कराया जाता है। अगर इस तरह का अगर इस सेक्शन में मामला दर्ज हुआ है तो इसे भी आप समझौता करके खत्म करा सकते हैं। शादीशुदा होकर दूसरी शादी कर लेने का मामला अगर दर्ज हुआ है, आईपीसी में सेक्शन 494 के अंतर्गत दर्ज होता था और भारतीय न्याय संहिता में इसे सेक्शन 82 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। इस तरह का मामला भी अगर है तो आप इसे भी समझौता करके खत्म करा सकते हैं। अबॉर्शन करवाने का मामला, अगर जबरन अबॉर्शन कराने का, बच्चा गिरवाने का मामला अगर दर्ज कराया है आपकी पत्नी ने, आपके पार्टनर ने आपके ऊपर, तो ये आईपीसी में पहले 312 में दर्ज होता था, जिसे अब 88 सेक्शन में दर्ज किया जाएगा। इस मामले का इस्तेमाल पत्नियां जो हैं वो दहेज का केस जब करती थी उसमें ज्यादा इस्तेमाल करती थी कि इन्होंने दहेज के लिए प्रताड़ित किया, मैं प्रेग्नेंट हुई थी और मेरा बच्चा भी दवाई देकर या मारपीट कर या जबरदस्ती मिसगाइड करके गिरवा दिया, तो इस मामले को भी समझौता करके खत्म किया जा सकता है। डेफेमेशन का केस जो 499 के अंतर्गत दर्ज होता था, अब 356 के अंतर्गत दर्ज होगा, इसे भी आप खत्म करा सकते हैं समझौता करके। समझौता कहाँ से होगा ये भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी, और कैसे समझौता करने की एप्लीकेशन कैसे बनानी है ये भी बताऊंगी। किसी को धमकी दिया है आपने, गुस्से में आकर, जोश में आकर, बातचीत होते हुए आपने किसी को धमका दिया, 506 का मामला दर्ज करा दिया है, जो अब 351 के अंतर्गत दर्ज होगा नए कानून में।
इसे भी खत्म कराया जा सकता है समझौता। 323, 325 जो है आईपीसी में दर्ज होता है उसे 115, 117 में दर्ज किया जाएगा। ये मारपीट करने का मामला है, इसे भी खत्म कराया जा सकता है। आईपीसी का 342 अब 127 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। किसी को पा लेने पर, कैद कर लेने पर घर में ये सेक्शन लगाया जाता था, ये भी समझौता करके खत्म किया जा सकता है एक एप्लीकेशन लगाकर। किसी के घर में घुसकर मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ है तो आईपीसी में 452 में दर्ज होता था, 452 में उसे अब 332 यानी 332 में दर्ज किया जाएगा। इसे भी समझौता करके खत्म कराया जाए। किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी की फसल का नुकसान कर दिया, किसी की गाड़ी मोटर का नुकसान कर दिया, बाइक का नुकसान कर दिया आपने, तो ऐसे में आईपीसी का सेक्शन 426 लगता था, जिन्हें अब नए कानून में 324 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। इन्हें भी समझौता करके खत्म किया जा सकता है। 509 जो था आईपीसी का उसे अब 79 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। लड़की से छेड़छाड़ करने के जुर्म में ये मामला दर्ज किया जाता था। इसे भी समझौता करके खत्म किया जा सकता है सिर्फ एक एप्लीकेशन लगाकर। करना क्या होगा, अगर इन सारे सेक्शंस में आपके ऊपर मामला दर्ज हुआ है तो ये सारे समझौता करने योग्य हैं। आप जब चाहें इस मामले में समझौता करके, बातचीत करके, सेटल करके इस मामले को खत्म कर सकते। उसके लिए आपको जिस कोर्ट में मामला चल रहा है वहीं पर एक एप्लीकेशन लगानी होगी। एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है वो मेरी वेबसाइट A to Z कानून पर विजिट करके आप वहां से प्राप्त कर सकते। अगर वहां से नहीं मिलती है आपको एप्लीकेशन की फॉर्मेट तो आप मुझे संपर्क करके व्हाट्सएप पर मांग सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। जब आपके मन में ये बात आए कि आप इस मामले को खत्म करना चाहते हैं, आप लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, सुकून चाहते हैं और कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, तो बस आपको कोर्ट के समक्ष सिर्फ एक एप्लीकेशन लगानी होगी। उस एप्लीकेशन में एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा बना बनाया, या अगर आपने लॉयर रखा है तो अपने वकील से कहिए कि मुझे इस मामले को सेटल करना है, तो उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाकर आप इस मामले के सुलह समझौते करने की मांग कर सकते हैं। और फिर अगली तारीख जो आपको दी जाएगी उस पर दोनों पार्टियों को बुलाकर बातचीत करके, समझौता करके, किसी भी तरह की लेन देन है, माफीनामा है, वो सब करके और मामले को खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब दूसरा पक्षकार भी तैयार हो सुलह समझौता करने के लिए। सुलह समझौता किसी भी केस में तभी होता है जब दोनों पक्षकार रेडी हों समझौते के लिए। किसी एक के रेडी होने से समझौता नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि अगर दूसरा पक्षकार तैयार नहीं है तो भी आप कैसे समझौता करके अपने मामले को खत्म कर सकते हैं। अगर मामले में पुलिस इन्वॉल्व है तो आप उस पुलिस अधिकारी से भी बात कर सकते हैं मामले को खत्म करवाने के लिए कि वो मीडिएटर का काम करें और इस मामले को सेटल करवा दें। अगर उनके समझाने पर भी बात नहीं बनती है, जिससे आपका विवाद चल रहा है वो आपका पड़ोसी है, रिलेटिव है, साथ काम करने वाला है या कोई नोन है, तो कोई ना कोई कॉमन पर्सन जरूर होगा जो आप दोनों को जानता होगा, आप दोनों के बीच में कनेक्टेड होगा। आप उसके माध्यम से इस बात की पहल करवा सकते हैं। सपोज मेरा किसी दोस्त के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, मैंने उस पर मामले दर्ज करा दिए हैं, हम दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है। कुछ दिन बाद मुझे रियलाइज होता है कि यार दोस्त ही तो था, ऐसे ही गुस्सा कर दिया, गलती से ये कर दिया, नहीं करना चाहिए मुझे, इतना अच्छा रिलेशन था, खराब कर लिया। तो आप उसको खत्म करना चाहते हैं, सुलह समझौता करना चाहते हैं। आपको रियलाइज हो गया, सामने वाला इस बात से नाराज हो गया कि इसने मुझे झूठा फंसाया, दोस्त होकर भी इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, गलत शिकायत की और इस तरह से मेरे पे आरोप लगाया, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। हो सकता है उसके दिल में इस बात को लेके थोड़ा गुस्सा ज़्यादा हो, वो ना माफ़ करना चाहे। फिर ऐसे में जो आपका कॉमन फ्रेंड है, जो बीच का पर्सन कोई है, जो आपका भी शुभचिंतक है और उसका भी शुभचिंतक है, ऐसे में आप उस पर्सन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपकी बात उस तक पहुंचाए और उन्हें मनाए ऐसा करने के लिए। तो आपकी बात की नहीं, उनको भी बुरा लग रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, वो भी बहुत दुखी हैं, मेरे से कह रहे थे इस तरह से, और अब इस बात को ख़त्म कर लो, क्या लड़ाई झगड़ा करके मिलेगा आप लोगों को। तो ऐसा अगर कोई बीच का पर्सन कोई अच्छा मिल जाता है आपको, जो दोनों तरफ से बात को सही से समझाकर और ख़त्म करा दे, तो आपका मामला आसानी से ख़त्म हो जाता है। दूसरा पक्षकार अगर तैयार नहीं है तब भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों पक्षकार एक साथ तैयार हों या दोनों को तैयार करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आप थोड़ा दिमाग लगाकर भी मामले को सेटल कर सकते हैं, या अगर आपके लॉयर हैं रखा है आपने
तो आप अपने लॉयर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं इस मामले को ख़त्म करना चाहता हूँ, जो अपोजिट पार्टी है उससे आप बात करें और सुलह समझौता करके इसको क्लोज करा दें। तो वो भी ये काम आपके लिए कर सकते हैं। आप किसी पर दबाव नहीं बना सकते, ना लॉयर पर ना पुलिस अधिकारी पर। आप सिर्फ जो चाहते हैं अपने मामले में वो कहने का हक अधिकार आपको है। आप चाहें तो इस बात का अनुरोध या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सामने वाला आपकी बात सुनेगा नहीं सुनेगा ये उसकी सोच पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई अच्छा मीडिएटर मिल जाता है तो बड़े से बड़े विवाद भी बहुत आसानी से सुलझ जाते हैं। तो ये रहा कुछ तरीका कि अगर आपने गलती की है, जोश में आकर गुस्से में आकर कोई गलत फैसला ले लिया है, केस कर दिया है ऐसे, और फिर पछता रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पछताइए मत। एक कदम उठाइए आगे, पहल करिए और अपने मामले को ख़त्म करिए। और जो भी गुस्सा है, लड़ाई है या नफरत है उसे ख़त्म करिए। लड़ झगड़ कर या एक दूसरे को परेशान करके किसी को लाइफ में ना तो सुकून मिलता है ना कोई बड़ा अचीवमेंट मिलता है। दोनों लोगों को प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ती है, लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, मानसिक सुकून खराब होता है। तो इस तरह की गलती करने से वैसे तो बचें, बहुत सोच समझ कर फैसले करें, लेकिन अगर आपने गलती कर दी है तो भी उसे सुधारा जा सकता है। आपके पास विकल्प रहता है अपनी गलती सुधारने का। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। यूजफुल लगी है जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी अन्य टॉपिक पर कुछ सवाल हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अच्छी नहीं लगी है तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मुझसे संपर्क के सारे माध्यम मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।